विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे पौष मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार पौष के महीने में जो कि 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे विघ्न विनाशिनी और अखुरथ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विपदाएं दूर हो जाती है, सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके इसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं पौष मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इसके बाद फिर जानेंगे पूजन विधि, चंद्र दर्शन समय व्रत महत्व के बारे में। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती जी ने पूछा भगवान गणेश जी से कि हे पुत्र, पौष में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न नाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करे, दिन में न सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करावे, दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करे और वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदांध हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी काख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधा नगरी पहुंचा और इस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने उपहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजयी रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण को बहुत ही लज्जित होना पड़ा। उसका दर्प चूर हो गया। उसने अपने पितामह पुलस्त मुनि का स्मरण किया। अपने प्रपौत्र की पुकार को सुनकर मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके प्रपौत्र को ऐसी दशा क्यों हुई। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही संभावी होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण ने कहा कि हे पितामह, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से ही मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राजा को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे वह यहाँ लाकर गले में रस्सी लगाकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया है। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ।
रस्सी में बंधा रहने के कारण मैं अशक्त हो रहा हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरा जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त जी ने कहा कि हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षसराज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकष्ट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृतासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने भी इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा क्लेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्मर्षि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर से कहा था कि आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भी विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से पौष मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्वदेवी देवता की जय। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए और जो कि दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से शाम को जब चंद्रोदय हो, चंद्रमा उदित हो, उससे कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता जो कि माता दुर्गा हैं उनका पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का चंद्रोदय होने पर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इससे सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए और इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें और शाम को चंद्रोदय होने पर भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके उसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। पौष मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार सुबह 9:46 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार को सुबह 11:57 पे। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो धारण किया जाता है, इससे चंद्रोदय व्यापिनी पूर्व विद्या जो कि व्रत को धारण करनी चाहिए। तो चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार इस व्रत को जो कि 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को सभी व्रत को धारण करेंगे। 30 दिसंबर शनिवार को चंद्र दर्शन का चंद्रोदय का जो समय है वह समय रात्रि 8:20 है। सूर्योदय का जो समय होगा 30 दिसंबर को वह समय सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 5:18 होगा। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 9:21 से सुबह 10:41 तक 30 दिसंबर को राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय को छोड़ करके ही आप पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय 30 दिसंबर को सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा।
भगवान गणेश जी का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान गणेश जी को पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी को जो कि लाल पुष्प चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय होता है तो उन्हें सिंदूर अर्पित करे। और फिर दुर्वा दल भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। बिना दुर्वा दल के भगवान गणेश जी का पूजन मान्य नहीं होता है तो दुर्वा दल अवश्य ही अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश जी को अर्पित करे। विशेष करके लड्डू आदि का भोग लगाए, मोदक का भोग लगाए, तिल और गुड़ मिश्रित का नैवेद्य भगवान गणेश जी को भोग लगाए। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से चौथ माता का, दुर्गा माता का पूजन करे। चौथ माता का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। स्त्रियां माता को सिंदूर अर्पित करे और पुरुष माता को चंदन रोली अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। और फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इसके बाद फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करे। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन कर ले। उसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भी भक्त जन व्रत को धारण करने वाले हैं, व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः आदि के नाम का जप करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन, इस दिन जो कि भगवान गणेश के लंबोदर नामक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन जो कि शांत भाव से निराहार रह करके व्रत करे, दिन में न सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए। इस दिन दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिला करके गणपति मंत्र से हवन करे तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।